हेलो, काउंटर में किसी को डाउट है? अभी तक जितना सीखा है उसमें किसी को डाउट है? अब भी नहीं है मैडम, एग्जाम्पल होगा तब। ओके फाइन। तो क्या है कि ये दोनों काउंटर साथ में काउंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्या हुआ कि ये दोनों जो काउंटर है वो साथ में काउंट कर रहे हैं। तो सेम हमको क्या करना है, काउंटर जब जीरो वाला काउंटर है वो अपना काउंटर जैसे ही एक्टिव होके बंद होगा, जैसे ही डन बिट जनरेट करेगा उसके बाद ही काउंटर दूसरे को मतलब स्टार्ट करना है। तो एक और एनो लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि आफ्टर C5:0 उसके बाद ही हमें C5:1 को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे डन बिट आफ्टर C5:0 स्लैश डन बिट जैसे ही कंप्लीट होगी ये वर्क करेगा। और एक और चीज है कि ये कंटिन्यूअस 5 तक काउंट करता रहेगा। ये जैसे ही एक्टिव मोड में आएगा, तो अभी तक ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। जैसे ही काउंटर 5:0 की डन बीट हमने यहाँ पे लगा दी, ये 1 बाय 1 वर्क करेंगे, है ना। पर अभी क्या है कि जैसे ही काउंटर नंबर 5 काउंटर C5:1 एक्टिव हो तभी ये क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि 5 काउंट है तब तक ये ऑन रहनी चाहिए, और जैसे ही ये 5 काउंट आए तो ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, ये आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। तो सिंपली ये कर दो कि यहाँ पे सेम एनसी ले लो। C50 कब एक्टिव होती है, और जैसे ही ये डन बिट एक्टिव होगी एनसी बिकम एनो और कट हो जाएगा, और जैसे ही सप्लाई कट होगा ये होल्ड करके रखेगा। मतलब प्रीवियसली जो भी हम कंसेप्ट सीखे हैं उसको यूज करके हमने क्या बनाया, एज अ फ्लैशर बनेगा। ठीक है, इस स्विच को ऑन किया हर 2 सेकंड में, मतलब अभी ये फ्लैशर 5 तक ऑन और 5 के लिए ऑफ। फाइन। जैसे ही दूसरा काउंटर 5 काउंट करेगा तब तक ये ऑफ रहेगी। जैसे ही C5:1 डन बिट जनरेट करेगा ये दोनों काउंटर रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम फ्लैशर वाला समझ में आया। फ्लैशर कैसे वर्क करती है, 5 काउंट के लिए ऑन, और हमने इस 5 काउंट से डिले जनरेट करवा दिया। फाइन। ओके मैम। ओके, और आगे हम सीखेंगे ट्रैफिक लाइट कि ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती है, रेड, ग्रीन और येलो, है ना। तो हम इसको रेड एक आउटपुट रहेगा, सेम एज वेल दूसरा आउटपुट लेना पड़ेगा। जैसे ही ये काउंटर ऑन होगा इसकी सीयू बिट भी ऑन होगी। इसकी सीयू बिट आ जाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट की 3 लाइट कैसे वर्क करती है कि जैसे ही आपकी 30 सेकेंड का काउंट टाइमर होगा, अभी हम काउंटर के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल टाइमर होता तो कैसे होता कि आपकी 30 सेकेंड का टाइमर है, ठीक है, तो 30 सेकेंड के लिए रेड लाइट है वो 30 सेकेंड के लिए ऑन, फिर येलो, फिर ग्रीन, एंड देन वो रिपीटेड साइकिल में चलता ही रहता है, पूरे दिन चलता रहता है ना। सेम एज वेल अभी हम ये कॉन्सेप्ट काउंटर में लगाएंगे तो हमारा एक और आउटपुट आएगा, ये रहेगा येलो। ठीक है, और ये कब ऑन कांस्टेंट ऑन रहना चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि सीयू बिट की तरह ब्लिंक करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
और तीसरी लाइट के लिए एक और काउंटर लेना पड़ेगा। कब ऑन, पहले पल्स जनरेट करवाने के लिए हमने क्या बीट ली है, T4:0 डन बीट ली हुई है। और किसके बाद हमारा अभी काउंटर ले लेते हैं, काउंटर अप। ओके, C5 सेकेंड थर्ड नंबर का काउंटर, यहाँ भी 5 काउंट, क्योंकि सभी को सेम रखना पड़ेगा, पल्स मिलता रहेगा। पर ये C52 इसके बाद एक्टिव होना चाहिए, तो इसकी डन बीट सेम एज वेल, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। ये कब ऑन होना चाहिए, कि जब C51 की डन बीट जनरेट हो, तभी ये एक्टिव होना चाहिए। और कहाँ तक काउंट करना चाहिए, सिर्फ 5 तक, नहीं तो आगे काउंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। दैट्स व्हाई यूजिंग NC C5:2 बीट की NC। और तीसरा आउटपुट भी लेना पड़ेगा, कि ये जब वर्क करेगा, तीसरा आउटपुट जो भी है, 3 आउटपुट रहेंगे हमारा। और रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। आउटपुट कैसे वर्क करेगा, सेम इसकी CU बीट लेनी पड़ेगी, C52 की CU बीट, ये होल्ड करवाना पड़ेगा। इससे, और ये कब ऑफ होनी चाहिए, जैसे ही ये डन, मतलब आप, मैं दूसरा कंसेप्ट भी आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से ऑन, और जैसे ही तीनों काउंटर अपना काउंट मतलब काम कंप्लीट कर ले, ये भी बाद में रखते हैं, ठीक है, फाइन। तो अभी क्या है कि प्रोग्रामिंग ऐसे करेंगे, तो कब तक स्क्रॉल, जब भी रन टाइम में आप जाओगे, तो ये तीनों आउटपुट देखने के लिए क्या हम स्क्रॉल ही करते रहेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखने के लिए कि परफेक्टली हमारा आउटपुट जो है वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे इजी वे क्या है, कि सभी आउटपुट की रंग को आप यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ले लो, यहाँ पे रख दो, आउटपुट 1 आ जाएगा, मतलब आउटपुट 1, और एक और आउटपुट बचा है, उसको भी, मतलब पूरा प्रोग्रामिंग आपने किया है, आपने पूरा जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है, पूरा जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो आपको यहाँ एक साथ में शो हो जाएगा, कि आपने जो भी किया है, लॉजिक आपने बनाया है, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जो भी आपने ऊपर बनाया, ओके, ऐसे बनाते हैं, तो क्या विजुअली अभी अभी अच्छा लगा, विजुअली आप समझ भी पाओगे कि इसके बाद ये काम कर रहा है, इसके बाद ये काम कर रहा है, ठीक है। डाउनलोड, ओके, यस। जैसे ही स्विच को प्रेस करोगे, पहले ये देखना है आपको कि 1 बाय 1 ये काउंट कर रहा है, दूसरा दोनों काउंट नहीं कर रहे हैं ना, परफेक्ट, ये चल रहा है। जैसे ही ये डन बिट जनरेट करेगी, ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है, फाइन। उसके बाद ये 5 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी तीनों के तीनों 5 पे यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट है, पर इफ हमारा टास्क कंप्लीट अकॉर्डिंग हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और रंग करनी पड़ेगी, एनो लेना पड़ेगा, और रीसेट पैरेलल में लेने पड़ेंगे। C5:0
C5:1 और C5:2 और कब कब एक्टिव होना चाहिए? C5 लास्ट जो हमारा काउंटर है उसकी डन बिट से सभी रीसेट हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी हमारा जो टास्क है ट्रैफिक लाइट की तरह सभी लाइट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखना बाकी है सिर्फ। ठीक है, एक तो आप इसको स्क्रॉल करके भी कर सकते हो, और एक और चीज है कि आपका बहुत लंबा टास्क है, मतलब लंबी लंबी रंग्स है, मतलब 200-300 लाइन का आपका क्या है प्रोग्राम है, तो क्या आप ऊपर ढूंढने जाओगे ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करते रहोगे? सिंपली यहाँ से आपने इनपुट फाइल खोलो, 0.0 है ना आपका, क्या है स्लॉट नंबर 0, वर्ड नंबर 0 की 0 बीट, ये इसको 1 करोगे ना टास्क ऑटोमेटिक एक्टिव मोड में आ जाएगा। आ गया? मैं ऊपर तक गई भी नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या ये ट्रैफिक लाइट की तरह वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा, बिकॉज कि हमारी कोई पर्टिकुलर एक ही लाइट ऑन होती है, बाकी की लाइट ऑन नहीं होती। तो एक और चीज सभी में करनी है कि जैसे ही ये लाइट कंप्लीट हो, ऑन हो जाए, 5 कंप्लीट हो जाए, 5 काउंट के लिए ये ऑन हो, बाद में ये काउंटर नंबर 2 एक्टिव हो, ये बंद हो जानी चाहिए। तो हमारे पास है इंटरलॉकिंग, है ना, इंटरलॉकिंग है, तो इंटरलॉकिंग से भी कर सकते हो हम। और एक और चीज मैंने पहले ही सिखाई थी टाइमर की, ऐसा जो फ्लैशर में सिखाया था कि जैसे दूसरा काउंटर ऑन हो रहा है C5:0, आपके पास 3-4 चीज होती है सीखने के लिए। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जैसे डन बीट जनरेट हो गई, ठीक है, तभी भी आप क्या कर सकते हो, कट करवा सकते हो खुद की डन बीट की एनसी से, सेम एज वेल। एक और कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ यहाँ पे कि ये ऑफ होगा, तीसरा आउटपुट, और सेम कंसेप्ट यहाँ पे। तो ये दोनों मेथड्स है कि इंटरलॉकिंग इसको भी बोलते हैं कि जैसे ही दूसरा नंबर का आउटपुट एक्टिव होता है ये कट कर देगा फर्स्ट को। मतलब मल्टीपल आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना। C5:2/then ये सभी कॉन्सेप्ट आप जब टास्क करो तब अलग अलग से परफॉर्म करना, ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, रेड ऑन हुई, जैसे ही रेड कंप्लीट होता है 5 काउंट, येलो ऑन होगी। ठीक है, ट्रैफिक लाइट ऐसे वर्क करती है ना, जैसे ही मैंने इंटरलॉकिंग ले लिया कि जैसे ही ये ऑन हुआ इसको मैंने ऑफ करवा दिया। फाइन, सबको समझ में आया? कोई डाउट है पूरे प्रोग्राम में? नहीं। नो मैम। ओके, नो मैम। तो ये था फ्लैशर और ट्रैफिक लाइट। आपने वो देखा होगा जो सीक्वेंस का टास्क है, ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके आप सीक्वेंस बना सकते हो, जो हमने कॉन्स्टेंटली 1 बाय 1 ऑन, जैसे ही ये निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया तो 1 बाय 1 ऑन हो ही रहा है। आपका आधा टास्क तो वैसे भी यहाँ पे दिख गया। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ऑफ करवाना है ना। तो ये आपका सीक्वेंस का टास्क रहेगा इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख लेती हूँ। Using counter
only break using counter only make sequence एक इनपुट 3 आउटपुट हो गए, एक इनपुट और 3 आउटपुट रहेंगे यहाँ पे। फाइन। नाउ हम काउंटर डाउन का कंसेप्ट सीखेंगे आज। सेम काउंटर डाउन कैसे वर्क करेगा, काउंटर डाउन जो है कैसे वर्क करेगा। अब तक आप लैडर 2 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये प्रोग्राम डिलीट नहीं करना, ठीक है। ये प्रोग्राम डिलीट नहीं करना और मुझे एक और फाइल बनानी है, तो क्लिक ऑन द प्रोग्राम फाइल, टेक अ न्यू, टेक अ नंबर, ओके। लैडर 3 आपने सीखा होगा कि दैट इज योर सब फाइल, है ना। सब फाइल है ना। लैडर 2 सब रूटीन है। लैडर 2 is your main file and ladder 3 to 255 that is your subroutine, ठीक है। तो हम ले लेंगे काउंटर डाउन। नाउ लैडर 2 और लैडर 1 में एक और चीज याद रखना है कि जो भी एड्रेसिंग आपने लैडर 2 में ली हुई है वो आप लैडर 3 में नहीं ले सकते, नहीं तो वही काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमने स्विच दूसरे नंबर की लेनी है। 0 वाली वहां पे यूज हो गई है तो वो यहाँ पे मत लो, नहीं तो ये काम आप यहाँ पे देखते रह जाओगे और काम तो वही होगा, यहाँ नहीं। और सोचोगे कि वो अकॉर्डिंग मेरा टास्क क्यों वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज कि आपने दोनों जगह पे सेम एड्रेसिंग यूज की है, एक तो यहाँ की है और 0 इफ आप लैडर 3 में कर रहे हो तो वो एक ही चीज है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट चीज नहीं है। ये हमारी लैडर 3 अलग चीज है तो हमने इनपुट भी बदल दिया है। और सेम एज वेल फॉर काउंटर 3 नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें -3, ठीक है। C5:3 यहाँ पे काउंटर डाउन की है आपकी CD बिट, मतलब काउंटर डाउन बिट, और आउटपुट रहेंगे दूसरे, मतलब थर्ड नंबर का बीट बदल गई है। सेम एज वेल काउंटर की डन बीट। ये आपने टी ऑफ टाइमर सीखा है ना, सेम वैसे ही वर्क करेगा कि डन बीट पहले से जनरेटेड रहेगी और आफ्टर -3 क्या होगी, आपकी डन बीट ऑफ हो जाएगी। सीडी बीट सेम सीयू बीट की तरह वर्क करेगी, ऑन ऑफ होगी। क्यों नहीं मिला इसको। ओके। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, एक और कंसेप्ट है कि ये लैडर 3 एक्टिव क्यों नहीं हुई, बिकॉज ऑफ आगे का टॉपिक है जंप टू सब रूटीन। वो तभी लैडर 3 एक्टिव करेगी जब सब रूटीन हमारा, यहाँ पे अभी से मुझे लेना पड़ेगा, जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब आप देख लेना। यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, U:3, तभी क्या होगा, मेरा एक्टिव विंडो होगा, नहीं तो विंडो एक्टिव ही नहीं होगा। फाइन। ठीक है।
मतलब इंडस्ट्री में आप जाओगे तो इतना सारा सब कॉन्सेप्ट एक साथ में यूज होगा, ठीक है। इसको जैसे ही टॉगल करोगे, देन ये विंडो जंप हुई यहाँ पे, तभी आपका काउंटर क्या हुआ, वर्क होगा, ठीक है। अभी तक वर्क नहीं हुआ था ना। सभी को डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, -1, डन बीट पहले से जनरेट है। -2 डाउन होगा, -3, और जैसे ही -4 काउंट करेगा क्या होगा, आपका डन बीट जो है वो ऑफ हो जाएगा, टी ऑफ, ठीक है। और आगे आगे काउंट ही करता रहेगा, ठीक है। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि 3 के आगे, सेम कंसेप्ट है आपके काउंटर डाउन के, कि 3 के -3 के आगे ये काउंटर वर्क नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्या लेंगे हम, -3 के आगे काउंट नहीं करना चाहिए तो हम क्या लेंगे, उसमें एनसी ली थी तो यहाँ पे क्या होगा, डन बिट की एनसी। डन बीट की एनसी आएगी। क्या वो वर्क करेगा? तो मैं रख के देख देती हूँ, ठीक है। C5:3 के डन बीट की एनसी, ओके। मैं ये लेके देखती हूँ, ठीक है, कैसे वर्क करता है हम देख लेते हैं। पहले हमको क्या एक्टिव करवाना पड़ेगा, इनपुट नंबर 2 को एक्टिव करवाना पड़ेगा, सब तभी हमारी लैडर नंबर 3 क्या होगी, एक्टिव होगी, ठीक है। क्या ये वर्क करा, टाइमर काउंट कर रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ पावर इज कट, बिकॉज ऑफ एनसी। तो हमको यहाँ से पहले से ही हमारी डन बिट जनरेटेड है, तो क्या करना है, हमें क्या लेना है, एग्जामिन क्लोज, मतलब XIC एनो लेनी है पहले से। मतलब कब ऑफ हो रही है, -4 जैसे ही आता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब आगे काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने टॉगल दिया, ये काउंट करने लगेगा, ठीक है, डिक्रीमेंट होता रहेगा। आफ्टर -4 ये क्या हो जाएगा, जो डन बिट है वो ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स आपका 4 के आगे काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका काउंटर डाउन। और जैसे ही डन बीट ऑफ हो रही है पहले से ही, तो आपको रीसेट करवाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एनसी और रीसेट। एनसी किसकी, डन बीट की एनसी, C5:0 की रीसेट, ठीक है। ओके, ठीक है। ये फ्री विलिंग करता रहेगा अपने आप, सेट टू 0 और फ्री विलिंग होता रहेगा, जितने 3 काउंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता रहेगा, फाइन। तो काउंटर डाउन से यूजिंग काउंटर अप, है ना, मेक सीक्वेंस और सेम एज वेल काउंटर डाउन
आपको फ्लैशर बनानी है। आपको ट्रैफिक लाइट, और थर्ड सीक्वेंस। ओके फाइन। तो यूजिंग काउंटर डाउन आपको फ्लैशर, ट्रैफिक लाइट और सीक्वेंस बनानी है, जिससे क्या हो जाएगा, आपके सभी कंसेप्ट दोनों काउंटर को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने काउंटर आपके फ्लैशर और ट्रैफिक लाइट बनाई है, तो उसका ही थोड़ा कंसेप्ट आपको ट्राई करना होगा बाद में। इफ आपको नहीं आए तो हम क्या डाउट सेशन में आपका सभी जो है वो क्या क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ये इतने आपको टास्क परफॉर्म करने हैं। फाइन, आगे के टॉपिक ओके। पे चले। ओके आगे के टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका कंपैरेटर। ठीक है, फाइन। अभी कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब क्या, टू कंपेयर सम वैल्यू, है ना। कंपैरेटर दैट मीन्स आपकी किसी वैल्यू को कंटिन्यूअस कंपेयर करता रहेगा कंपैरेटर। और यहाँ पे आप सीख रहे हो, मतलब अभी टाइमर काउंटर के ऑल सभी आपने टाइमर और काउंटर आज सीख लिए हैं। कंपेरेटर आज हम मतलब फर्स्ट 3 करेंगे, जो लिमिट है मैं सभी आपको दिखा दूंगी। कंपेरेटर कैसे वर्क करते हैं वो सभी मैं आज दिखा दूंगी, ये कैसे वर्क करते हैं। उसके अकॉर्डिंग टास्क जो है वो कल नहीं, अभी आपका जब भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें परफॉर्म करके, मतलब काउंटर तक आपको टास्क करने हैं। और कंपेरेटर के टास्क जो है, फॉर एग्जांपल आप हमने जैसे दिखाए हैं वो बाद में दिखा देंगे, और आपको आधे परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके बाद, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेरेटर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 15 सेकेंड का टाइमर है, उसमें पर्टिकुलर मुझे, ये वापस से बंद हो जाएगा शायद। ओके, तो क्या होगा, 15 सेकेंड पे आपका कंपेरेटर जो है, जैसे लिमिट कंपेरेटर, तो कंपेरेटर क्या करेगा, कंटिन्यूअस कंपेयर करता रहेगा सम रेंज में। मतलब लिमिट कंपेरेटर, लोअर लिमिट दैट मीन्स हम रखते हैं 3 और यहाँ पे रखते हैं 9। मतलब ये किसकी लिमिट ले रही हूँ, जब टाइमर की लिमिट 3 से 9 के बीच में आए तब मेरा कोई पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट में मुझे क्या लिखना है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे वैल्यू, मतलब कोई चेंजिंग वैल्यू कंपेयर करता रहेगा। तो चेंजिंग वैल्यू कौन सी है, तो टाइमर की आपकी एक्यूमुलेटर में वैल्यू चेंज होती रहती है। तो उसी बिट को मुझे यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखना है, T4 कॉलन, मतलब जिस टाइमर ले रहे हो उसकी एक्यूमुलेटर बीट। आप अब तक 3 बीट सीखे होंगे, डन बीट, इनेबल बीट और टीटी बीट, टाइमर टाइमिंग बीट, पर अब तक आपने एक्यूमुलेटर और प्रीसेट बीट यूज नहीं की है। अभी कंपेरेटर कौन सी बीट यूज करेगा, ACC दैट मीन्स एक्यूमुलेटर बीट। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट कंपेरेटर 3 से, फिर इक्वल, इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, मैं 3 सिखा देती हूँ, बाकी का हम बाद में रखेंगे क्योंकि ये बंद हो जाएगा।
इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वल मतलब पर्टिकुलर टाइमर की 5, जैसे ही 5 सेकेंड आएंगे क्या होगा, आपका आउटपुट जो है ऑन होगा। पर्टिकुलर 5 के लिए ही ऑन होगा। सेम एज वेल यहाँ पे नॉट इक्वल टू में जब 5 इक्वल टू 5 होगा तभी ऑफ होगा। तो आप देख सकते हो कि ये कंपैरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही हमने 3 से 5 में वर्क करवा रहे हैं तो ये और ये ऑन हो रहा है कि 3 से पहले लिमिट को देखो कि 3 से 9 की लिमिट है, तब तक आपका फर्स्ट आउटपुट ऑन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही 5 इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 होगा तभी आपका क्या होगा, ऑन होगा, बाकी सबके लिए ऑफ। फाइन। और नॉट इक्वल टू क्या होगा, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, 5 इक्वल टू 5 मतलब तभी ऑफ होगा, बाकी सबके लिए 15 मतलब बाकी 14 वैल्यू के लिए ऑन रहेगी। जैसे ही 5 इक्वल टू 5 आएगा ये ऑफ होगा। मतलब नॉट इक्वल टू आप समझ गए। सेम एज वेल वैसे ही है आपका ग्रेटर देन और लेस देन, और ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। ग्रेटर देन और लेस देन, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट ले लेते हैं। वैल्यू सेम कंपेयर करता रहेगा उसी टाइमर के। मतलब जब 6 से ग्रेटर देन होगा तब आउटपुट नंबर 3 ऑन होगा। जैसे ही किससे लेस देन, 9 से लेस देन होगा तभी ये ऑन होगा। मतलब हम फिक्स ही रखते हैं तो मतलब ऑन ऑफ होगा ना, तो पता चलेगा। फाइन। तो कंपेरेटर क्या है कि कंटिन्यूअस किसी वैल्यू को किसी रेंज में कंपेयर कराना है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी लाइट नॉट इक्वल, मतलब 5 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ग्रीन लाइट ऑन। सेम एज वेल 0 ऑल्सो लेस देन 6, दैट मीन्स ये लाइट ऑन। जैसे ही टॉगल बीट करोगे 3 के बीच, 3 और 9 के बीच में ये 5 इक्वल टू 5 होगा तभी ऑन, 5 इक्वल टू 5 होगा तभी ये ऑफ, बाकी सबके लिए ऑन। 6 से ग्रेटर देन होगा तो ये ऑन, और 6 से लेस देन होगा तो ये ऑन। तो आपके सभी कंपेरेटर जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। टास्क जो होगा अभी आपका, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वह तब क्या होगा, आपका नेक्स्ट सेशन में आपका टास्क परफॉर्म कराएंगे और उसको आपको परफॉर्म करने होंगे। टिल देन आपको जो भी टास्क दिए गए हैं वो परफॉर्म करना है, और स्क्रीनशॉट या कुछ भी कैसे भी तरीके आपको नोटबुक में या आपके सॉफ्टवेयर में आपको पिक क्लिक करके यहाँ पे रखने हैं ग्रुप में जो है। ठीक है, आज के सेशन में कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, सभी कंपेरेटर समझ में आए, कंपेरेटर कैसे वर्क कर रहे हैं। मतलब हम मैथमेटिकली जो भी इक्वेशन लिखते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट वर्क कर रही है। लाइट को सिर्फ कैसे ऑन हो रहे हैं ना वही है। मतलब आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ऑन, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ऑफ। सिंपल, इतना याद रखो, बाकी का तो आपको पता ही है कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन में होता क्या है। फाइन। तो आपको आज के, होप के आज के सेशन में सब
क्लियर हो गए, डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। किसी को कोई क्वेरी है फर्दर इस प्रोग्राम मतलब एलन ब्रेडली से? एलन ब्रेडली में किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे पूछ सकते हो।